बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम 2023-24 के एग्जाम का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ये पेपर जो है आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका कराया जाता है। ये पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यही पेपर लगता है अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत, और सभी को इस पेपर को देना अनिवार्य रहता है। इस पेपर में पास होना भी अनिवार्य रहता है। पूरा का पूरा पेपर जो रहता है ओएमआर सीट पर रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है ओएमआर सीट पर। आपको सही गोल है आपको भरना रहता है, इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। 2024 के एग्जाम का मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इसका आज मैं पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सीसीएसईओ का जो एग्जाम लगा हुआ है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो पेपर लगा हुआ है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को जो है पेपर लगा हुआ है। एमजी के बीपी का भी 6 फरवरी को पेपर लगा हुआ है। प्लस जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी बची हुई हैं जिसमें आने वाले समय में एग्जाम है, तो बिल्कुल सही मैं जितने भी पेपर अपलोड कर चुका हूँ, काफ़ी मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करा दिया है। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, कुछ मैंने 2024 के एग्जाम के जितने भी पेपर हो चुके हैं जिन यूनिवर्सिटी के, जैसे एमजी के वीपी हो गया, वीपीएससीओ हो गया, आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो है पेपर हो चुके हैं, आचम यूनिवर्सिटी वगैरह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सभी के मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है। बच्चे सभी बच्चे जाकर जो है जितने भी मैंने पेपर सॉल्व करा है, यदि कोई भी पेपर एक उठाकर तैयार कर लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इस पेपर में आप पास बिल्कुल हो जाओगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो, मैंने पेपर सॉल्व कराया है। आप मेरा जब डिस्क्रिप्शन मेरा आप टच करोगे तो प्ले लिस्ट का मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। हो सकता है मैंने आपके यूनिवर्सिटी का पेपर जो है ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया हो, इसलिए सभी विद्यार्थी जाकर जो है एक बार फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन की जो प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है उसमें जाकर जरूर सभी वीडियो देख लेंगे, क्योंकि सभी के सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोर्स आपका सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम ही बनते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि यदि कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, ये जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, यदि इसको ही देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो इस पेपर में पास बिल्कुल हो जाएंगे। अब कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आते हैं कि सर ये फूड न्यूट्रिशन जो हाइजीन की जो पेपर होता है क्या ओएमआर सीट पर होता है, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और कुछ बच्चों के कमेंट भी आते हैं सर इस पेपर में कितने अंक प्राप्त कर लूँ तो पास हो जाऊँ, यानी कितने अंकों से इसमें जो है पासिंग मार्क्स है। यदि इसकी बात कर ले तो पूरा का पूरा पेपर जो रहता है बच्चों, ये 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है। सभी यूनिवर्सिटी में परसेंट जो है, कुछ यूनिवर्सिटी में 50% पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 75 पूछे जाते हैं, लेकिन पूरा जो रहता है 100 नंबर का पूरा पूर्णांक रहता है आर यूनिवर्सिटी में। और इसमें पास होने के लिए आपको 33 नंबर की आपको आवश्यकता होती है, इसलिए 33 नंबर इसमें प्राप्त कर लेते हो तो इस पेपर में आप पास हो जाते हैं। चलिएगा, हम तीव्र गति से इसका मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन कराए दे रहा हूं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की ऑल एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, चैनल के नेम से भी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आसानी से वहाँ से पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं मुझसे। यदि आपके यूनिवर्सिटी में पेपर जैसे ही होता है, यदि उसका भी आप आंसर की देखना चाह रहे हैं तो मुझे अपना जो पेपर आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर की जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, जिससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं, और कितने प्रश्न मुझे इसमें प्रश्नों के उत्तर जो है सही किया है, कितने प्रश्न मिलने की जो है संभावना है, ये सब क्लियर हो जाएगा। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे तीव्र गति से। ठीक है, ओएमआर सीट पे इसका आपका करना रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। फूड न्यूट्रिशन एवं हाइजीन का पूरा क्वेश्चन पेपर है। खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसके एकदम पहला प्रश्न की बात कर ले तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ कि वाटर सुटेबल विटामिन इज, यानी जल में विलय विटामिन है। अब जल में विलय विटामिन कौन कौन सी है बच्चे, थोड़ा सा है यहाँ से मैं विस्तार से बताता चलूँगा, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें अब पूछा गया कि जल में विटामिन से कौन सी विलेय है। अब जल में कौन कौन सी विटामिन विलेय है ये भी देखते चलिएगा। यदि हम जल में विटामिन से विलेय की हम बात करें तो कौन कौन से जल में विलेय हैं विटामिन से बच्चों, तो विटामिन बी आपका हो गया और विटामिन सी हो गया। ये दो विटामिन जो हैं बच्चों ये जल में विलेय हैं। ठीक है, वाटर में ये विलेय है। तो बच्चों कौन कौन सी जो है जल में विलय विटामिन है, विटामिन बी मैंने बोला और विटामिन सी। ठीक है, ये दो ही विटामिन है, आप दोनों विटामिन याद कर लीजिए, केवल बी व सी ही हैं जो जल में विलय हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में आप देख लीजिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ कि विटामिन सी, इसमें का बिल्कुल विटामिन सी ही जो है जल में विलय हैं, क्योंकि बी व सी केवल दो ही ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, इसलिए पहला विटामिन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा। और जो आपका डी दिया गया है विटामिन ए और ई, ये जो है ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपका दिया हो कि दालों में जो है सबसे अधिक क्या मिलता है, या फिर दाल किसका सर्वोत्तम स्रोत है, तो दालों में प्रोटीन पाई जाती है, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, वो होता है घेंघा रोग होता है। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है, वो है कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 नंबर कि शरीर की जो है रोग से संघर्ष करने या फिर रोग से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, चलिएगा बताने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ बच्चों 95.2.24 फ़ारेनहाइट, या फिर आपका 99 पॉइंट आपका 54 फ़ारेनहाइट, या फिर 96.44 फ़ारेनहाइट। इसमें का कौन सा विकल्प बच्चों सही होगा, इसमें का जो आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और कुछ कुछ में ये ऑप्शन ना दे करके बच्चों ये भी दिया रहता है कि 98 पॉइंट यदि यदि 44 दिया हुआ है, यदि ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि 98.6, यदि इसके स्थान पर 98.44 दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बिल्कुल यही ऑप्शन आपको लगा के आना बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। 98.6 दिया है या फिर 98.44 दिया है, दोनों एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, यह लगा के आना है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 7 नंबर के एनीमिया जो है किस पोषक तत्व की कमी से होता है। एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसके एकदम प्रश्न की बात करें तो एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है, किस कारण से होता है बच्चों, होता है आयरन की कमी से, लौह तत्व की कमी से। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि बच्चों का जो है भाषा विकास प्रभावित होता है। बच्चों का जो है भाषा विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो मैच्योरिटी से होता है, हेल्थ से भी होता है, बिल्कुल प्रेरणा से भी भाषा देखा जाए तो भाषा भी प्रभावित होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 9 नंबर की किण्वन से जो है किस पोषक तत्व में वृद्धि होती है। किण्वन विधि से किस पोषक तत्व की प्राप्ति करते हैं या फिर वृद्धि होती है, तो देखा जाए तो सिरका वगैरह किण्वन विधि से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें सर्वोत्तम स्रोत देखा जाए तो विटामिन सी का होता है, सिरका वगैरह। तो पहला ऑप्शन ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, विटामिन सी का। ठीक है, किण्वन से जो है विटामिन सी पोषक तत्व की वृद्धि होती है। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि बिस्किट केक जो है किस विधि से बनाया जाता है। बिस्किट केक किस विधि से बनाया जाता है, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तलना विधि या फिर भुनना या फिर बेकिंग, बिल्कुल बेकिंग विधि एकदम सही रहेगा। तीसरा विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि टाइफाइड से जो है शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। टाइफाइड जो आपका बीमारी होता है, डिजीज जो होता है, ये इससे कौन सा देखा जाए तो बॉडी जो ह्यूमन बॉडी का जो है इफेक्टेड होता है, पार्ट ह्यूमन बॉडी का। यदि इसकी हम बात कर ले तो यदि सभी विद्यार्थी इसका भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे जल्द से कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है बच्चों। आमाशय होता है, आंत होता है, फिर अग्न्याशय या फिर मस्तिष्क, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल इसमें का आंत जो है टाइफाइड से जो है आंत पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों। इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, आंतों पर। अगला क्वेश्चन दिया हो कि सब्जियों में मुख्यतः जो है सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो देखा जाए बच्चों सब्जियां जो होती हैं सबसे ज़्यादा जो है विटामिन से पाई जाती है सब्जियों में। ठीक है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और देखें एक साथ से देखा जाए विटामिन, इसमें विटामिन ही एकदम राइट विकल्प रहेगा। आयरन भी पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है विटामिन से ही पाई जाती है। बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का। वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है, ये क्वेश्चन आप लिख कर रख लीजिए, गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन को बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आपका जो एग्जाम लगा हुआ है MGKVP का भी एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे, जितनी भी अन्य यूनिवर्सिटी है CCSU का पहली आपकी फरवरी को ही एग्जाम लगा हुआ है, चौधरी सरोज यूनिवर्सिटी मेरठ का। सभी विद्यार्थी वे भी देख के जाएंगे। काफ़ी मैंने पेपर सॉल्व करा रखा है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, 1-2 पेपर और भी उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यदि इसको तैयार कर लेते हो, बस इन सभी 2 पेपर आप देख लीजिए उठाकर, पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलेगा,
13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ कि वसा में कौन सा जो है घुलनशील विटामिन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। अब यहाँ से पूछा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा उल्टा यदि प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में तो बिल्कुल ये प्रश्न आप गलत करके आओगे। बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का हमेशा क्वेश्चन गलत ही करके आते हैं, वे हमेशा ये तीसरा विकल्प कोड करके आते हैं, लेकिन एक इसमें का तीसरा विकल्प एकदम गलत ऑप्शन है। चलेगा। यदि हम वसा में घुलनशील है, हम विटामिन की बात कर ले तो कौन कौन सी विटामिन हैं। ऐसी विटामिन जो वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। ठीक है, यदि इसकी बात कर ले तो कौन कौन सी विटामिन बच्चों है, तो विटामिन आपके ए हो गई, लिख के रख लीजिए अभी से या याद कर लीजिए। विटामिन ए आपकी हो गई, विटामिन डी आपकी हो गई, विटामिन आपका ई हो गई, और कौन सी विटामिन के। ये केवल 4 विटामिन है बच्चों। ये विटामिन ए, डी, ई व के, केवल ये 4 विटामिन ऐसी हैं जो वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? पहला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही रहेगा। ठीक है, क्या पूछा गया है? पूछा गया कि वसा में घुलनशील, तो विटामिन ए आपका दिया हुआ है। विटामिन बी क्या है? विटामिन बी जो है बच्चों ये जल में घुलनशील है, ये फैट में बिल्कुल भी घुलनशील नहीं है। बिल्कुल भी यहाँ से थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई व सी आपका के, ये 4 विटामिन हैं। और जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी व सी, केवल 2 ही विटामिन जो है ये जल में घुलनशील है, और ये नीचे वाली जो है ये वसा में घुलनशील है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। विटामिन ए जो है ये जल देखा जाए तो वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी जो है ये जो है जल में घुलनशील है। इसलिए पहला ऑप्शन जो विद्यार्थी कोड करे होंगे बिल्कुल सही ऑप्शन उनका रहेगा। ठीक है, चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। कौन सा जो है विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसमें से कौन सा विटामिन से जो शरीर में भंडारित नहीं होता, स्टोर नहीं होता है? यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न देखा जाए, काफ़ी पेपरों में आया है, काफ़ी यूनिवर्सिटी में प्रश्न रिपीट हुआ इस बार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेगा, सभी विद्यार्थी इसका भी आंसर बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। 14 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा विटामिन जो है शरीर में जो है भंडारित नहीं होता, स्टोर नहीं होता है? कौन सा? पहला ऑप्शन जिसे दिया विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी या फिर विटामिन ई, कौन सा विकल्प सही रहेगा इसमें का बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसमें का जो बच्चों विटामिन सी जो होता है ये आपके शरीर में भंडारित नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है, इसीलिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी लोग जो अनिवार्य रूप से विटामिन सी का जो है सेवन करते रहते हैं। ये जो है आपके शरीर में स्टोर नहीं होती है, संग्रह नहीं इसका होता है, भंडारित नहीं होती है आपके शरीर में। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। विटामिन सी आपके शरीर में ये भंडारित नहीं होती है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि हड्डियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए कौन सा आवश्यक है? हड्डियों एवं दांतों की मजबूती के लिए जो आवश्यक होता है बच्चों, होता है कैल्शियम। इसमें का जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए बच्चों? बिल्कुल इसमें देखेंगे कौन कौन से विकल्प सही होना चाहिए। इसमें एक हिसाब से देखा जाए बच्चों तो लौह की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को जो है पालक ही देना चाहिए, क्योंकि पालक ही लौह तत्व का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है बच्चों। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मांस भी आता है उसी श्रेणी के अंतर्गत। यकृत जो होता है, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि देखा जाए तो आयरन जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है यकृत में ही उपस्थित रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें का मेरे हिसाब से डी वाला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। इसलिए उपयुक्त सभी ही लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का ऑप्शन। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को जो है क्या दुष्परिणाम हो जाते हैं? क्या इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं अधिक जो है ऊर्जा का सेवन करने से? यदि इसकी हम बात कर ले तो पहला ऑप्शन दिया हो कि खांसी हो जाता है, भी मोटापा। बिल्कुल बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मोटापा हो जाता है। यदि अधिक ऊर्जा का आप सेवन करेंगे तो मोटापा के आप शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, मोटापा। ठीक है, भोजन का शारीरिक कार्य क्या होता है? चलिएगा इसको भी बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भोजन का शारीरिक कार्य होता है प्रोवाइड एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल इसमें का जो है ऊर्जा भी प्रदान करता है, ये भी ऑप्शन सही है। और तंतुओं का निर्माण भी करता है, बिल्कुल ये भी। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करता है, बिल्कुल इसमें का सभी ऑप्शन एकदम राइट है, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें का राइट विकल्प रहेगा डी वाला। ठीक है बच्चों, अंडा एक प्रमुख स्रोत है। अंडा किसका प्रमुख स्रोत है बच्चों? सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, अंडा जो होता है बच्चों ये प्रोटीन और विटामिन से दोनों का स्रोत होता है एक हिसाब से देखा जाए तो ये। ठीक है, लेकिन आपका खनिज खाद्य मिनरल्स भी के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसमें का डी ही ऑप्शन लगाना
सही एकदम उपयुक्त होगा, इसलिए डी वाला ही लगाइएगा, उपयुक्त सभी। वजन बढ़ाने का कारण क्या है? वजन बढ़ाने का कारण क्या होता है बच्चे? जो वजन बढ़ जाता है किस कारण बढ़ जाता है? गुड मेटाबॉलिज्म के कारण बढ़ जाता है। बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अच्छा मेटाबॉलिज्म के कारण। ठीक है, यदि आपका गुड मेटाबॉलिज्म रहेगा तभी आपका वेट गेन होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है बच्चों? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिनियल ग्रंथ होती है बच्चों, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, इसलिए इसमें जो है पिट्यूटरी ग्रंथ जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है इसमें का सबसे छोटी ग्रंथ हो जाएगी इसमें की। ठीक है, इसमें का जो है दूसरा विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। मोटापा किससे मापा जाता है बच्चों? मोटापा जो होता है किससे मापा जाता है? यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किससे मापा जाता है? चलिएगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मोटापा जो होता है बीएमआई से मापा जाता है बच्चों। किससे मापा जाता है? बीएमआई। अब बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी भी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो सभी बच्चे कंफ्यूज रहते, नहीं पता रहता। चलेगा, इसका हम फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? चलेगा, बता दे रहे हैं। इसका होता है बॉडी, बी से होता है बॉडी, एम से होता है मॉस, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका 23 नंबर जो कि मानव शरीर का कौन सा भाग जो है पीलिया से यानी दुष्प्रभावित होता है? मानव शरीर में जो पीलिया होता है तो कौन सा भाग इससे प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा? यदि इसकी बात करें तो लीवर प्रभावित होता है, सभी को पता होगा। इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन का लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हो कि एक गिलास पानी जो है पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी तो पियोगे तो कितनी कैलोरी मिलती है? पानी से कोई भी कैलोरी नहीं मिलता बच्चों, इसलिए 0 कैलोरी मिलेगी। इसमें का जो है ऑप्शन एकदम सही रहेगा। एक गिलास पानी पियो चाहे 2 गिलास पानी पियो, उसमें कोई भी कैलोरी नहीं रहती है, इसलिए कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि हैजा होने का कारण क्या है? यदि इसकी हम बात कर ले तो हैजा किसके कारण होता है बच्चों? यह होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है बच्चों? बैक्टीरिया के कारण। बिल्कुल, जीवाणु इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? बिल्कुल, स्कर्वी रोग जो बच्चों होता है या किसकी कमी से होता है? यह होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी रोग जो होता है दांतों में होता है, ये विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है। ठीक, यदि इसकी हम बात करें तो इसके लिए सबसे उपयोगी इलाज क्या है? खट्टे फल इसके लिए सबसे सर्वोत्तम स्रोत है, या फिर देखा जाए इसके इलाज का प्रमुख सोर्स हैं तो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बेल है, आम है या पपीता है, आंवला, इन सभी में यदि सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है तो आंवला में पाई जाती है, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हो कि बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे कि बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रोटीन है, फल है, या मीट है, या फिर वसा? बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बच्चों के विकास के लिए जो सबसे जरूरी है वो है प्रोटीन। ठीक है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। लोहे की आपूर्ति के लिए, बिल्कुल बताने के इसके प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। लोहे की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। लौह तत्व की आपूर्ति के लिए, लोहे की आपूर्ति के लिए बच्चों एक गर्भवती महिला को क्या दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, मांस भी दिया जाना चाहिए, यकृत और पालक सभी दिया जाना चाहिए। यदि देखा जाए एक हिसाब से तो पालक ही सर्वोत्तम है, लेकिन यहाँ से ऑप्शन थोड़ा यहाँ से मिथ भी दिया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें पालक एकदम बेस्ट इसमें का ऑप्शन है, लेकिन देखा जाए तो अब लोहे की आपूर्ति की पूछा गया बात, तो जो आपका लोह देखा जाए तो लोह जो होता है यकृत के पास में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहता है, मांस में की इसी की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन ही लगाना, जब लगाओगे तभी इसमें का ऑप्शन एकदम सही रहेगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? यदि इसकी बात कर ले तो गर्भावस्था की अवधि क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल, 280 दिन की होती है, 9 महीने की होती है, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर गर्भावस्था के यानी गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप होता है। यदि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि कुपोषण हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर? देखिए, उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो कम भरित बच्चे बिल्कुल पड़ेगा, और लेकिन मोटे बच्चे भी हो जाते हैं कभी के कुपोषण के। कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं जिसके कारण बच्चे जो है कुपोषण के कमी से भी उनका शरीर जो देखा जाए मोटापा का रूप ले लेता है। इसलिए इसमें का ए व दोनों इसमें का सही विकल्प रहेगा, सी लगाइए, एकदम सही रहेगा तीसरा विकल्प।
धात्रीय अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। यदि इसकी हम बात कर ले तो धात्रीय अवस्था में बच्चों जो कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है कितनी होती है, यदि इसकी हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन से जो आवश्यकता होती है 1000 mg की होती है। इसमें का सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। चाय में पाया जाता है बच्चों, चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, बिल्कुल इसमें का पहला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो टैनिक एसिड भी चाय में ही पाया जाता है, चाहे कम मात्रा में ही क्यों ना पाया जाता हो। आपका थियोफाइलिन भी चाय में पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी एक मिथ दिया हुआ है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कैफीन ही मिलेगा, लेकिन दोनों के बारे में सभी अलग अलग इसके बारे में सर्च करोगे तो ये सभी चीज़ें जो है आपके चाय में ही पाई जाती है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना पाई जाती हो, ठीक है। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही लगा दीजिएगा। कैफीन सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा। नहीं तो इसमें का उपरोक्त सभी इसमें का राइट होना चाहिए विकल्प, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं चाहे थोड़ी मात्रा में क्यों ना पाया जाता हो, चाय में ही पाई जाती हैं सभी चीज़ें, ठीक है। अब चाहे तो डी वाला लगा दीजिएगा, इसमें का कौन सा विकल्प सही होगा इस पर हम थोड़ा यदि हम बात कर ले तो कैफीन सबसे ज़्यादा इसमें का बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसलिए आप कैफीन ही लगा के आइएगा, ठीक है। और टैनिक एसिड देखा जाए तो टैनिक एसिड भी जो है ये काली चाय में पाई जाती है, ठीक है। और आपका थियोफाइलिन जो है ये भी पाई जाती है, कॉफ़ी वगैरह में पाई जाती है, लेकिन यहाँ से चाय में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए चाय के लिए कैफीन ही सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन, इसलिए पहला ही लगाइएगा इसमें का। अगला ऑप्शन दिया कि डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। डिप्थीरिया जो रोग है ये किस प्रकार का रोग है, यदि इसकी हम बात कर ले तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। डिप्थीरिया बच्चों जो रोग होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया जनरेटेड के कारण होता है। ये आपका जीवाणु जनित रोग है, पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। जल जो होता है शरीर के तापमान को क्या करता है बच्चों, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, या फिर मेंटेन करता है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी आप लिख सकते हो। जो जल होता है शरीर के तापमान को क्या करता है, बिल्कुल मेंटेन करता है। इसमें का चौथा विकल्प नियमित करता है शरीर के तापमान को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 6 है। इसमें का आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 6 है। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही। तीसरा ऑप्शन, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है बच्चों, यदि देखा जाए तो शरीर का निर्माण के लिए भी है, ऊर्जा देने के लिए भी है, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी है, बिल्कुल। इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही, ठीक है, चौथा लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिशन एलिमेंट, या फिर देखा जाए आपका स्वाद आपका डिलीजेंट फूड है, या फिर प्रॉपर केयर। देखा जाए इसमें का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यानी परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, उचित पोषण या फिर पौष्टिक तत्व या फिर स्वादिष्ट भोजन या फिर उचित देखभाल, बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ये परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है बच्चों वो है पौष्टिक तत्व, ठीक है। आपका न्यूट्रिशन आवश्यक है, इसमें का दूसरा लगाइएगा, एकदम सही रहेगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कोशियोर कर जो रोग होता है बच्चों, कोशियोर कोर जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, ये होता है प्रोटीन की कमी से, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये प्रोटीन की कमी से बच्चों रोग होता है, ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पे जो आप वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देख लीजिए। आप यदि आपके पास समय बच जाता तो प्ले लिस्ट में चले जाना, आपको एक दो पेपर और भी उठा के देख लीजिए जो मैंने 2024 के एग्जाम के सोल्व कराया है, अभी पिछले साल के सोल्व कराया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि अधिगम और भाषा, यानी अधिगम और भाषा दोनों का संबंध होता है, किससे संबंध होता है बच्चों, देखा जाए तो बुद्धि से होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो माइंड भी है, और तन से तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से एकदम बुद्धि से होना चाहिए, पहला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक यानी प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए बच्चों, इसमें का पहला ही ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया होगी, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है बच्चों, परिवार की होती है, बिल्कुल होती है, समाज की भी होती है, और स्कूल भी की होती है, तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही आला उपरोक्त सभी इसमें का राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
बिल्कुल। इसमें क्रियात्मक विकास के अर्थ की बात करें तो मांसपेशियों का एकीकरण भी है, मांसपेशियों का उचित संयोजन भी है, मांसपेशियों का नियंत्रण भी है। बिल्कुल, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डी लगाइएगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? यदि इसकी बात कर ले तो बच्चों ये 18 दांत निकल आते हैं। ठीक है, 18 से 20 दांत, इसलिए इसमें का जो है यही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 20 दांत। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। शैशवावस्था जो होती है इसमें रक्तचाप कैसा होता है? लो होता है, कम होता है? पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, शैशवावस्था 4 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, धात्री अवस्था में प्रतिदिन विटामिन ए की जो आवश्यकता होती है, कितनी आवश्यकता होती है बच्चों? 300 mg की आवश्यकता होती है। इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, मानव प्रजनन कोषों में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम के जोड़े कितने होते हैं बच्चों? 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, सभी को पता होगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपके 10-12 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलेगा, इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही, 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन कैसा होता है? जल के माध्यम से यानी पकाया गया भोजन कैसा रहता है? गरिष्ठ होता है या फिर सुपाच्य होता है या फिर अपाच्य होता है या फिर बेकार होता है? चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, एजली डाइजेस्टेबल रहता है, बिल्कुल सुपाच्य होता है। इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही। अगला क्वेश्चन, सब्जियों को कब धोना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। चलेगा, बताने का प्रयास करेंगे इसका भी। सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के बाद धोना चाहिए या फिर छीलने के बाद या फिर छीलने से पहले? कौन सा ऑप्शन इसमें का सही रहेगा? बिल्कुल, बिफोर पीलिंग। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, छीलने से पहले। ठीक है, इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे, कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। दूध जो है बैक्टीरिया मुक्त हो जाता है कब? दूध में बैक्टीरिया मर जाते हैं, कौन सी ऐसी स्थिति होती है? गर्म करने पर या फिर ठंडा करने पर या फिर उबालने पर? ऑन बॉइलिंग। कौन सा ऑप्शन इसमें का सही रहेगा? यदि इसकी बात कर ले तो उबालने पर जो है बैक्टीरिया सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी को पता होगा। इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। वसा का स्रोत है। यदि वसा की हम स्रोत की बात कर ले तो बच्चों वसा जो है सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? सभी को पता होगा। घी हो गया, तेल हो गया, दोनों में वसा पाई जाती है, सभी को पता होगा। यही सर्वोत्तम स्रोत हैं आपके जो है वसा के। आपका घी हो गया, तेल हो गया, ये सभी वसा। लेकिन दूध में भी थोड़ा बहुत वसा होती है, फैट होती है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। क्योंकि 2 ऑप्शन तो इसमें सही हो ही नहीं सकते, उपरोक्त तो सभी एकदम ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। हमारे शरीर में कुल कितना जल जो है तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में संचित रहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत है जो कोशिकाओं में संचित रहता है बच्चों? तो 65 से 70%। कितना बच्चों? 65 से 70% जल जो है हमारे कोशिकाओं में संचित रहता है, इसलिए 70% इसमें का एकदम राइट रहेगा विकल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? प्रौढ़ व्यक्ति को जो है एक एडल्ट पर्सन को कितने गिलास पानी पीना चाहिए रोजाना? तो पीना चाहिए 12 से 13 गिलास रोजाना पानी पीना चाहिए। इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम का प्रमुख सोर्स क्या है बच्चों? मिल्क है, बिल्कुल, दूध कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, कहाँ मिलता है बच्चों? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। नींबू में मिलता है या फिर आंवले में, फिर संतरे में या फिर यकृत में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें का लीवर एकदम सही रहेगा। लीवर में ही आयरन प्रचुर मात्रा में संचित रहता है, बिल्कुल, इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही। एनीमिया कितने प्रकार का होता है? बिल्कुल, एनीमिया के 2 ही प्रकार देखने को मिलते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि विटामिन ए जो है सबसे अधिक निम्न में से किसमें मिलता है? विटामिन ए जो है किसमें मिलता है? विटामिन ए का जो प्रमुख सोर्स है वो है गाजर, सभी को पता होगा। इसमें का जो है चौथा विकल्प एकदम सही, कैरोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिकेट्स नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स जो होता है बच्चों, सूखा रोग जो रोग होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन डी की कमी से। इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही। चलिएगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि विटामिन यानी वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? फैट की कमी यदि आपके शरीर में है, वसा की कमी है तो आपके शरीर में, तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा बच्चों? यदि इसकी बात कर ले तो सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का भी उत्तर मधुमेह हो जाएगा, फिर फाइनोडर्मा, या फिर इस आपका ओबेसिटी, या फिर क्वाशियोरकोर। कौन सा रोग होगा? बिल्कुल फाइनोडर्मा होगा। ये प्रश्न आप लिख के रख लीजिए, प्रश्न देखने को मिलेगा।
वसा की कमी से आपके शरीर में जो है फाइनोडर्मा, ये फाइनोडर्मा होता क्या है ये भी बताते चलेंगे। ये यदि आपके शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो आपको त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी जो है स्किन डिजीज आपके शरीर में हो जाएगी। ठीक है, ये फाइनोडर्मा जो है एक प्रकार का स्किन डिजीज ही है, इसलिए फाइनोडर्मा इसमें का एकदम सही विकल्प रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। ऊर्जा संग्रह का जो है उत्तम साधन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा, फिर ग्लूकोज। ऊर्जा का सबसे जो है देखा जाए एकदम धीमा साधन वसा है, लेकिन ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन जो है संग्रह का वो है कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? बिल्कुल मिश्रित भोज्य पदार्थ है, मिश्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माँ के दूध में क्या उपस्थित रहता है? माँ के दूध में बच्चों कोलेस्ट्रम उपस्थित रहता है। कोलेस्ट्रम जो होता है माँ का प्रथम स्तन दूध ही रहता है, होता है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का, ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है बच्चों? नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? अभी प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया? यदि इसकी बात करें तो मुल्डर ने दिया। प्रोटीन के जनक जो है बच्चों है मुल्डर। इन्होंने जो है कभी ये पूछ लेता कि प्रोटीन की खोज किस ईस्वी में हुई, किस सन में हुई? प्रोटीन की जो खोज बच्चों हुई है वो हुई 1800 किस में हुई? 1837 में। किस में हुई बच्चों? 1837 ईस्वी में मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। कौन सा प्रमुख तत्व बच्चों? आयु है, एज है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। व्यवसाय, संप्रदाय, मान सम्मान, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन एज एकदम परफेक्ट रहेगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाइपरटेंशन को कहा जाता है। हाइपरटेंशन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसमें का उच्च रक्तचाप कहा जाता है हाइपरटेंशन को। इसमें का चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? बिल्कुल यकृत है। इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है। 66 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? लीवर, बिल्कुल यकृत इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन, वसा के कार्य हैं। फैट के क्या कार्य होते हैं बच्चों? शरीर में जो है कोमल अंगों की रक्षा करना, बिल्कुल। शरीर को ऊर्जा देना भी इसका कार्य है। पचने में अधिक समय भी लगता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 68 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे कि आपका दिया हुआ है हाइपर ग्लाइसीमिया का तात्पर्य है। हाइपर ग्लाइसीमिया का जो तात्पर्य है बच्चों ये क्या है? इसका जो तात्पर्य है हाई शुगर लेवल इन ब्लड। बिल्कुल इसका जो तात्पर्य है वो है रुधिर में उच्च रक्त शर्करा जो होता है, इसी से इसका तात्पर्य है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दस्त का सामान्य कारण है। दस्त का जो सामान्य कारण है क्या है? प्रदूषित भोजन भी है, बिल्कुल, और विषाणु संक्रमण भी है, प्रदूषित जल भी है। उपरोक्त सभी इसमें करंट लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि विड्राल टेस्ट का प्रयोग होता है। विड्राल जो टेस्ट होता है बच्चों वो टाइफाइड में इसका टेस्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा लेवल होता है। मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा लेवल कितना होता है? वो होता है 90 होता है। अब 80 से 120 आप कह सकते हैं। इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपका ये भी दिया हुआ है बच्चों, ये शर्करा लेवल जो होता है ये 90 होता है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसमें का जो है चलेगा, यही लगाइएगा, ये 90 से 110 तक होता है ना, इसलिए इसमें का यही विकल्प सही रहेगा, 110 तो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फल शर्करा होता है। बिल्कुल फ्रक्टोज होता है। फल शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है। पहला ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, दूध में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन ए भी पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, नगण्य रहती, इसलिए इसमें का जो है इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही। विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बीसीजी का टीका लगता है किस रोकथाम के लिए बच्चों? ये लगता है टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में लगता है, तपेदिक में लगता है। टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगता है, सभी को पता होगा। दूसरा ऑप्शन एकदम सही। एड्स के लक्षण है। एड्स के लक्षण क्या है? बिल्कुल भार में कमी, ये भी लक्षण है। अतिसार की शिकायत, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर का शिकायत, ये भी रहता है। अतिसार के सभी लक्षण ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का।
पूरा का पूरा 75 इसमें क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व करा दिया है। आपके CCSU में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप प्ले लिस्ट में जाकर एक दो पेपर और भी उठा के तैयार कर लेना, क्योंकि CCSU में पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे। MGQVP में टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग पैटर्न है, लेकिन पेपर पूरा 100 नंबर का ही रहेगा, चलेगा। सभी विद्यार्थी देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। काफ़ी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, बहुत सारे 20 से 25 वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर बना रखे हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, 2024 के भी हो, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सोल्व करा रखा है, अब जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों बार भी शेयर कर देना, इससे वो भी तैयारी को, इस पेपर से तैयारी को और भी मजबूत करके अपने एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।